नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मेरे साथ प्रेजेंट है मेरे को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी। तो देखिए, हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार में, जैसे कि हेडलाइंस में अपफ्रंटली मेंशन किया गया है कि बाजार में एक दबाव इस टाइम पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो 25,664 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब आधा फीसदी की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर इन रेड आज कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट 3 सेक्टर ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी और आईटी में वापस से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। बट इसके अलावा फ्लिप साइड में देखा जाए तो मेटल्स में काफी ज्यादा प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 2% की गिरावट यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी, और साथ में जो रियलिटी पैक है ये भी अपने बैकफुट पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस घड़ी में करा क्या जाए, किस तरीके से बाजार को मापा जाए और क्या इस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये जानते हैं सातपुते जी से। सातपुते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सातपुते सर, वैसे हमने देखा है कि ये जो हफ्ता, कंप्लीट हफ्ता काफी ज्यादा ये बिजी वीक रहा है और कल भी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आ जाएगी, तो उस लिहाज से आज का दिन भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है। किस तरीके की रणनीति बनाए और क्या करना चाहिए इस टाइम बाजार में? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया, कंचन, दिस इज नॉट एन इजी मार्केट, वन नीड्स टू एक्सेप्ट दैट। बजट के दिन हमने देखा था कि जिस तरह से जिस तरह से प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके उसके दूसरे दिन हमने देखा रिकवरी, उसके बाद यूएस का ट्रेड डील, उसके बाद 1000 पॉइंट का गैप अप, उसके बाद तो ये जो गैप है, ये जो 1000 पॉइंट का जो गैप है ना, इसकी वजह से ये बाजार आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक पिलर पे खड़ा है। तो ये जो 1000 पॉइंट का गैप है, इसकी वजह से तकलीफ है। सो दिस इज नॉट एन इजी मार्केट फॉर अ ट्रेडर। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड इट एंड एक्सेप्ट इट। अगर आपसे होता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें। इट्स अ सिंपल थिंग एज इट इज। जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करो, लाइफ इजी हो जाएगी ट्रेडर के लिए। दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग टू आवर क्लाइंट्स। अच्छा, रही बात लेवल्स की, तो मेरे हिसाब से देखिए, आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 25,600 का लेवल, जो करीबन 50 डीएमआई। लेकिन मुझे लगता है श्रेया, कंचन, 25,500 जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो मानना है, प्रोबेबली आप कहेंगे ये वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन बाजार क्यूमुलेशन जोन में चला जाएगा। आपको इसमें जैसे कि आपने देखा कि डिफेंस यहाँ पे टूट रहा है, आईटी टूट रहा है, लेकिन कल आईटी टूट रहा था तो आज आईटी संभल रहा है। तो ये सब होता रहेगा। सो दिस इज नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड। 25,500 के नीचे अगर निफ्टी फिसलेगा, जाके हमारा व्यू चेंज होगा। अदरवाइज फॉर मी दिस इज अ गुड मार्केट, दिस इज अ बाय ऑन डिप मार्केट। ओके, तो फिलहाल ये व्यू और स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में अपनानी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हमने चर्चा कर ली, आईटी भी अब देखिए थोड़ा संभलता हुआ निचले स्तरों से। अब देखते हैं कि यहाँ से देशवा दशा क्या तय होती है, लेकिन फिलहाल ये अप्रोच मार्केट्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने का वक्त आ चुका है। पहले ये नंबर नोट कर लीजिए फटाफट से, व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर टैग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया सेगमेंट में हम उन क्वेरीज को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार अग्रवाल जी, दिल्ली से। राजकुमार जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, सवाल सर आपका। वो तो बताओ क्या करें। कोई बात नहीं, राजकुमार जी की आवाज थोड़ी कट रही है, दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका जो सवाल है वो मेरे पास है। टीसीएस 3100 की इनकी खरीद है और 3019 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि जो आईटी पैक है काफ़ी वॉलेटाइल रहा है राजेश सातपुते जी, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं एआई का बढ़ना और सारे जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनका जो कोर बिजनेस है उस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन टीसीएस आज पूरा आईटी पैक इनफैक्ट निचले स्तरों से रिकवरी के साथ कारोबार कर रहा है। लॉस झेल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब करना क्या चाहिए, क्या लगता है आपको? जो उनका जो खरीद है 3100 का, वो पार होकर मुनाफा कमा कर देगा टीसीएस, या फिर यहाँ पर पेशेंस टेस्ट हो सकता है? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि अगर छोटा मोटा अगर लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो टीसीएस इज एन एग्जिट।
अच्छा, एग्जिट क्यों? क्योंकि कल के दिन जो रिवर्सल था, कल जो न्यूज पे क्या का जो इम्पैक्ट हमने देखा है ना, वो बहुत ज्यादा सीवियर है। उसमें हमने बहुत हेवी शॉर्ट बिल्टअप देखा। ये तो आज का दिन अच्छा है कि जहाँ पे हमें रिलीफ रैली मिल रही है। तो ये जो रिलीफ रैली है, इसे आप इस्तेमाल करें एग्जिट के लिए। जो चार्ट वीकली चार्ट सजेस्ट करता है कि प्रोबेबली ये करीबन 2850 से लेके 2800 तक का एक बार डिप दे दे। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो जहां आपको पुल बैक मिले, आप एग्जिट करें। जो भी छोटा मोटा लॉस है वो बाद में कवर हो जाएगा। वेल तो ये थी राय टीसीएस में, और कॉशियस अप्रोच यहाँ पे बरतनी है। पुल बैक मिलता है तो वहां से अपनी पोजीशन को आप एग्जिट करके चल सकते हैं, यही आपके लिए सेफ स्ट्रैटेजी इस टाइम पे होगी। आगे बढ़ा जाए और वाराणसी से ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी मतलब बजट वाले दिन ही 2-3 दिन पहले ही बीईएल का शेयर लिया 448 का 150 क्वांटिटी है। मतलब मेरा टारगेट बहुत छोटा था, मतलब ऐसे तो फरवरी मंथ का ही था। तो उसको अभी मतलब होल्ड कर सकते हैं या एग्जिट कर जाए? ओके, बीएल जैसे कि आपने बोला और 448 में आपने बाइंग की गई है और 150 शेयर्स पोर्टफोलियो में है। 52 हफ्ते का हाई देखे तो 461 का, यानी कि 52 हफ्ते के आसपास ही ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। दो आज एक गिरावट है, पूरे ही डिफेंस पैक में आज एक भारी गिरावट का सामना हमें देखने को मिल रहा है। क्या करा जाए सातपुते सर, किस तरीके की स्ट्रैटेजी? कंचन, देखिए बीएल का चार्ट मुझे तो आप कह सकते हैं कि वन नॉच बेटर लगता है। बहुत सारे लोग हैं कि जो इसमें वेट कर रहे हैं कि कहीं डिप मिले तो मैं यहाँ पे ले लूंगा। और ये जो डिप है, ये जो सपोर्ट है, वो है करीबन 410 से लेके 430 का। तो एग्जैक्टली इस रेंज के आसपास है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 400 का होगा। फिलहाल आप होल्ड रखे। अगर मैं सही हूं तो ये फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा, 460 प्लस जाएगा। सो फॉर मी दिस इज अ गुड स्टॉक, यू कैन होल्ड। ओके, बीईएल डिफेंस पैक में अगर आप देखें तो भयंकर बिकवाली हावी होती हुई, लेकिन बीईएल का चार्ट कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है। अच्छा, बीईएल जिसने लिया है बजट में और उसके बाद तो ऐसा हो गया है कंचन कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए हैं काफ़ी बिकवाली इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएस संधू जी चंडीगढ़ से। बीएस जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार राजेश जी। मैडम मेरे डिफेंस रिलेटेड 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही डिक्लाइन आया था, मैंने वीडीएल के अगस्त में 100 शेयर परचेज किए थे और परचेज प्राइस है 1488। उसके बाद दूसरा मेरा सवाल है कि मैं सोच रहा था कि इस समय पर क्या एमटा टेक्नोलॉजी जेवी डिफेंस ही है, इसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू के तौर पर मैं ये दोनों काउंटर के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज लगता है कि शायद एमटा टेक्नोलॉजी में भी डिक्लाइन आएगा। काफ़ी दोनों ही काउंटर काफ़ी ज़्यादा गिर कर रहे हैं कारोबार। बीएस संधू जी आपने सही कहा, दोनों में डिक्लाइंस है। बीडीएल का चार्ट तो पिछले दिनों डिस्कस कर रही थी ट्रेडर्स हॉटलाइन पे, काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। आज भी देखिए 4% की गिरावट। क्या किया जाए राजेश जी? हालांकि इनका जो हॉरिजन है वो करीब करीब लॉन्ग टर्म का है, तो उस लिहाज से आप तो नहीं बता पाएंगे, काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया, लेकिन अगर 1 साल के लिहाज से पूछूं तो क्या लग रहा है आपको? बीडीएल यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा या एमटार टेक? कौन सा बेटर काउंटर नज़र आ रहा है? देखिए श्रेया, दोनों चार्ट अलग है। अगर आप बीडीएल का चार्ट देखें तो ये एफएनओ वाला काउंटर है, तो एफएनओ में ज्यादा धुलाई हो रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जिस तरह से ये बीटिंग है, ये कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके बैठा है। 1200 के आसपास से सपोर्ट है। इट्स अ फॉलिंग, आप कह सकते हैं ब्रॉडनिंग चैनल का एक सपोर्ट है। जो चैनल सपोर्ट है, आप पे पकड़ के चलिए। तो मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन है, ये 1200 1250 यानी जो करंट लेवल है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे थमेगा। अब ये कैसे थमेगा नहीं थमेगा ये थोड़ा सा बोल्ड कॉल है, लेकिन मेरे हिसाब से 1200 के आसपास ये थमेगा। यहाँ से पुल बैक फिर से देगा, जैसे कि आज आईटी दे रहा है वैसे कल बीडीएल दे देगा। अच्छा, कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है 1400 1450 तक का एक स्विंग मिलना चाहिए। प्रोबेबली ये लेवल एग्जिट का नहीं है। दैट इज व्हाट इज आई मीन, दैट इज व्हाट आई मीन कि यहाँ से तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे आप एग्जिट मत करें। 1200 के हिसाब से देखें तो 1150 का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको जो निकलना है वो पुल बैक पे निकले। जो दूसरा था आपका एमटर टेक्नोलॉजीज का चार्ट अगर आप देखें तो 3500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो फिलहाल एमटर अवॉइड।
ओके, तो ये थी राय भारत डायनामिक्स और साथ ही साथ एमटार के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं रवि जी। रवि जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास आईडीआई बैंक के 800 शेयर है 104 पर, ओके और मैम एक एनबीसीसी है वो 600 शेयर है वो 108 पर। मैम दोनों मेरा जानना चाहता हूँ 6 मंथ का नजरिया है मैम। ओके 6 मंथ का होराइजन है और साथ में आईडीबीआई बैंक और एनबीसीसी। आईडीबीआई बैंक की सबसे पहले बात कर ली जाए तो जैसे कि आपने बताया 800 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 104 की बाइंग है, 112 पे ये इस टाइम कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज की भी बात करें तो एक अच्छे खासे गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है। सातपते जी क्या करा जाए आईडीबीआई बैंक। कंजन देखिए आईडीबीआई का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 115 के आसपास है, तो 112 से 115 इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। सेकंड वाज एनबीसीसी। एनबीसीसी का अगर आप चार्ट देखें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एनबीसीसी राइट ना? राइट जी एनबीसीसी है, इनके पास 600 शेयर्स 108 की बाइंग है। ओके एनबीसीसी देखिए फिलहाल मैं कहूंगा होल्ड रखे, 97 का स्टॉप लॉस रहेगा। 108 से लेके 110 ये इसका स्विंग का टारगेट है, यानी वो एक रेजिस्टेंस होगा जहां पे आपको निकलना है। ठीक है, ये बात हो गई आईडीबीआई बैंक की और एनबीसीसी की। एनबीसीसी आपको होल्ड रखना है और टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर 108 और 97 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें। चलिए रुक रहे हैं छोटे से एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों को करने का इंतजार बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए वक्त हो रहा है अब रिजल्ट्स पर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से बातचीत करने का। और Q3 में करीब 26% की बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। तो मुनाफे की बात करें तो करीब यहाँ पे 32% का उछाल देखा गया है, लेकिन मार्जिन थोड़ा फ्लैट रहा है। इस बार के नतीजे और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर सी सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो यही कि मार्जिन थोड़े फ्लैट रहे हैं, कारण क्या रहे और आगे क्वार्टर्स के लिए आप मार्जिन को कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए हमारा मार्जिन जो है पिछले साल का जो मार्जिन स्टैंड अलोन मेट्रोपोलिस का परफॉर्मेंस का मार्जिन था, और इस साल का जो मार्जिन है मार्जिन इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस है, यानी कि कोर डायग्नोस्टिक का मार्जिन भी इंक्लूडेड है। हमने पहले से आपको बताया था कि कोर डायग्नोस्टिक जब हमने एक्वायर किया था ब्रेक इवन लेवल पे हमने एक्वायर किया था, और ग्रेजुअली जो है 2 से 3 साल में हम लोग इसका मार्जिन कंपनी लेवल मार्जिन तक लेके आएंगे। तो ईयर 1 में जो है मार्जिन जो है सिंगल डिजिट रहेगा, ये हमने पहले से भी बताया था। तो आप जो अभी Q3 का जो कंसोलिडेटेड लेवल पे मार्जिन देख रहे हैं वो मेट्रोपोलिस प्लस कोर डायग्नोस्टिक एंड ऑल द अदर एक्विजिशन मिला के है, इसलिए आपको मार्जिन 0.5% लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर आपको कम दिख रहा है। वेल तो मार्जिन्स के बारे में बात बता दी है। गुड मॉर्निंग सर, मैं कंचन बात कर रही हूँ और डेफिनेटली नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर हम रिसेंटली एमएएन की बात करें, मर्जर एंड एक्विजिशन की, उसके साथ साथ अगर कंपनी का कैश फ्लो भी देखें तो वो भी अपने स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिला है। इस टाइम पे एमएनए की जो पाइपलाइन है वो किस तरीके से लाइन अप है और आगे चल के जो वैल्यूएशन है वो कैसे देखने को मिल सकते हैं? देखिए हमने पिछले साल आई मीन मार्च से लेके इस साल और 3-4 एक्विजिशन इस साल में हमने किया है। वो चारों एक्विजिशन को पूरा कंपनी का इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो नॉर्मली दिस टेक्स अबाउट 3 to 4-5 क्वार्टर्स लगता है। तो हम लोग फैग एंड ऑफ द इंटीग्रेशन प्रोसेस पे है, और पैरेलली हमने नया एक्विजिशंस का जो है पूरा फनल बना रहे हैं। सो हमारे लिए जो है नया एक्विजिशन हमेशा प्रायोरिटी रहेगा। So maybe later part of next year हमारा कुछ एक्विजिशन के ऊपर हमने थोड़ा सा स्पीड डालेंगे, और टिल देन मे बी फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि जो एक्वायर्ड किया हुआ एंटिटी को पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। ओके सर, तो क्या नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्विजिशंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या पाइपलाइन में है? तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी हमारे लिए फनल तो ऑलरेडी रेडी है। हम अभी एसेट्स को हम लोग उसका पूरा वैल्यूएशन कर रहा है, बट अगले 6 महीने जो है, कम 6-7 महीने जो हमारा प्रायोरिटी जो ऑलरेडी एक्वायर्ड एसेट्स को पूरा कंप्लीट इंटीग्रेट करके परफॉर्मेंस लेवल जो है कंपनी लेवल पे ऊपर लेके आने के लिए है, दैट हमारा प्रायोरिटी हो रहेगा। और उसके बाद जो है बाय देन ये पूरा
जो हमारा फनल में से कुछ बोल्ट ऑन एक्विजिशन जो है ग्रेजुअली मैच्योर होना शुरू होना चाहिए। वेल इसके बाद अगर मैं स्पेशलिटी सेगमेंट की बात करूं, पोर्टफोलियो डाइवर्जेंस की बात करूं, तो जो आपका ट्रू हेल्थ है और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है उसमें 35 से 40% की हमें जो ग्रोथ है साल दर साल वो देखने को मिली है। यहाँ पे जो की ड्राइवर्स हैं वो किस तरीके के हैं, कहाँ से डिमांड जो है वो जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, और जो ग्रोथ रेट हमें इस क्वार्टर में दिखा है क्या ये आगे चल के भी सस्टेन रहेंगे? देखिए इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है इसमें पूरा एक्वायर्ड एंटिटी का रेवेन्यू भी एडेड है। आप और एक क्वार्टर 4 में भी आपको जो पूरा रेवेन्यू परफॉर्मेंस जो आपको 26%, 25-26% जो रेंज में आपको देखना मिलेगा, वो जो है इंक्लूडिंग एक्वायर्ड एंटिटीज है। और Q1 नेक्स्ट ईयर से लेके जो है एक्वायर्ड एंटिटीज का रेवेन्यू ऑलरेडी बेस में आया होगा, तो 25-26% रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आपको मतलब वापस ऑर्गेनिक लेवल बिजनेस लेवल ग्रोथ का रेंज में मिलेगा, विच इज 12-13-14% हो जाएगा Q1 से लेके। और अभी जो आपका जो सवाल है जो स्पेशलिटी रेवेन्यू इतना क्यों बढ़ रहा है, कोर डायग्नोस्टिक जो हमारे स्पेशलिटी कंपनी है, ऑन्कोलॉजी कंपनी है, उनका जितना भी रेवेन्यू है, कोर डायग्नोस्टिक का जितना भी रेवेन्यू है पूरा हमारे लिए स्पेशलिटी में ऐड हो रहा है, इसलिए आपको 35-37% ग्रोथ जो है स्पेशलिटी में देखने मिल रहा है आपको। ओके सुरेंद्रन जी, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं आप? पीयर्स के मुकाबले मेट्रोपोलिस कहाँ खड़ा है और आगे क्या ग्रोथ, रेवेन्यू या फिर गाइडेंस अगर आप देना चाहें तो? देखिए Q3 में हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमने पीयर ग्रुप का कंपैरिजन में मतलब सुपीरियर परफॉर्मेंस किया है। हमारा हमेशा एफर्ट्स यही रहेगा, हमारा जो इंडस्ट्री में हम लोग बाकी पीयर ग्रुप से कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस किया जाए। और अभी जो मैंने आपको बताया इस साल का जो हमारा गाइडेंस जो है 12-13% रेवेन्यू ग्रोथ और करीबन 1% एबिटा ग्रोथ का हमारा गाइडेंस था बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट गाइडेंस। अभी देखिए 12-13% जो है बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस ईयर ये हायर एंड ऑफ दैट बैंड पे होगा, 13% या लिटिल मोर देन 13% हो सकता है पूरा साल का जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस जो है। सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच इसी नोट पे, एंड डेफिनेटली होप सो कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं इसी तरीके के रोबस देखने को मिले। इनफैक्ट अगर हम बाजार की चाल देखें और उसके कंपैरिजन में मेट्रोपोलिस देखें तो अच्छा इस टाइम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और अब एक दो सवाल फटाफट से हम ले लेते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो आ गए हैं, और सबसे पहला अगर सवाल हम देखें तो जतिन जी का आया है। जतिन जी पूछ रहे हैं, राजेश जी जतिन जी के पास ना मजगांव के 50 शेयर्स हैं, वो इस टाइम पे बोल रहे हैं क्या करें। जतिन जी आपने मेरे को बाइंग तो बताई नहीं, ठीक है। दूसरा इनका मैसेज आया है 24-50 की बाइंग है मजगांव। जी देखिए कंचन, मुझे लगता है ओवरऑल जैसे डिफेंस में मेरा व्यू वही है कि जो एफ वाले काउंटर्स है वहां पे ज्यादा बेटिंग है, तो मजगांव डॉग भी मुझे लगता है कि जो करंट प्राइस है वो 24-50 के आसपास, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। तो फिलहाल आप होल्ड रखें। जो 1 सेकंड कंचन, मेरा रेट थोड़ा अपडेट हो रहा है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या गॉट 2360 के आसपास 2350 क्या, या अरे वो रिफ्रेश हो रहा था, पता नहीं हैंग हो गया। 2350 के आसपास है मजगांव, 2300 के आसपास यहाँ पे बेस बन रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेवल ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, तो 2300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा प्रोबेबली। अगर थोड़ा डीप रखे तो बेहतर होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा है। 2250 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग साइड की पोजीशन होल्ड रखे। एक स्विंग मिलेगा, एक रिलीफ रैली मिलेगी जिसका रेजिस्टेंस रहेगा 2600 से लेकर 2650। 2650 क्या है, 200 DMR। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड। मजगांव डॉक होल्ड है फिलहाल। ये काउंटर काफ़ी गिरावट हालांकि पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। अच्छा, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी राजेश जी, और आपने सुना भी होगा, नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव थे, ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे मैनेजमेंट। तो चार्ट से एक बार चार्ट देख लेंगे मेट्रोपोलिस का। आज देखिए थोड़ा मार्केट वीक है, उसके बावजूद स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 0.25% की तेजी यहाँ पर भी। क्या लगता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का चार्ट देखकर? श्रेया, मेरे हिसाब से चार्ट अच्छा है, एक कंसोलिडेशन वाला चार्ट है। अगर आप कंसोलिडेशन लेवल देखें, कंसोलिडेशन का एक जोन होता है और वो जोन है करीबन करीबन 1880 से लेके 1910 का। तो 1900 उसका आप कह सकते हैं मीडियन है। तो जब तक ये मीडियन है 1900 के ऊपर है तब तक मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। रादर मैं यही कहूंगा होल्ड रखे, पोजीशन ऐड करना है तो 1850 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो स्विंग का टारगेट है मेरे हिसाब से आएगा करीबन 2100-2150 का। सो काउंटर अच्छा है,
It's a buy for me. Stop loss 1850. 1850 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2150 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चार्ट्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके वक्त के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।